खबर मैनपुरी से बिजली की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक सरकार की नाकामी का प्रमाण। सांसद डिंपल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उन्होंने चौतरफा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिजली की दरों में बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था और नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाने वाले मुद्दे सामने ला रही है। बिजली संकट और महंगाई पर सरकार को घेरा। बिजली कॉर्पोरेशन द्वारा फ्यूल चार्ज में 10% की बढ़ोतरी के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा, यह सीधे तौर पर जनता की जेब पर डाका है। एक तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली व्यवस्था को जिस तरह से संभाला जाना चाहिए वैसे नहीं संभाला गया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी नया बिजली कारखाना या पावर प्लांट नहीं लगाया। आज राज्य की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। इस कुप्रबंध का पूरा वित्तीय बोझ आम जनता के कंधों पर डाल दिया गया है। वंदे मातरम और तुष्टीकरण के मुद्दों पर दिया जवाब। केरल विधानसभा और देश के अन्य हिस्सों में वंदे मातरम को लेकर खड़े हो रहे विवादों और समाजवादी पार्टी के रुख पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया, वंदे मातरम जैसे मुद्दे जानबूझकर मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। पहले लोकसभा में वंदे मातरम की केवल 8 पंक्तियां गाई जाती थी, अब पूरा गाया जाता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं और न ही किसी ने इस पर रोक टोक लगाई है। आप जैसे चाहें वैसे चलाएं, लेकिन इसकी आड़ में जनता के मूल मुद्दों को नहीं दबाया जा सकता। महिलाओं की सुरक्षा और लाचार कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं और महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में सरेआम एक बिजनेसमैन की हत्या का जिक्र किया। महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, जब एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस खुद समय पर FIR दर्ज नहीं कर पा रही है, तो आम महिलाओं की सुनवाई, पीड़ित महिलाओं को इंसाफ देने के बजाय यह सरकार और प्रशासन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 10% बढ़ा दिया है। ये देखने को मिल रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और जो यूपी की जो पूरी व्यवस्था है, जो बिजली की जिस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी, जिस तरह से नए कारखाने बनने चाहिए थे, लगने चाहिए थे, जिससे कि बिजली का उत्पादन बढ़े, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में देखने को मिला है कि कोई भी नया बिजली कारखाना नहीं लगाया गया सरकार द्वारा, और लगातार महंगी बिजली खरीदी जा रही है दूसरे राज्यों से, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके स्टेट्स में। तो ये तो सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, उत्पादन नहीं बढ़ाया, और आज पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनता के कंधों पे डाल दिया है। ये तो लगातार इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। वंदे मातरम का हो गया, पहले लोकसभा में वंदे मातरम की खाली 8 लाइन्स गाई जाती थी, अब पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। तो कोई बात नहीं, उसमें कहीं किसने रोक टोक किसने लगाई है, आप जैसा चाहे वैसा चलाइए, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जहाँ आरक्षण का मुद्दा है, जहाँ समाज शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, जहाँ पे आज महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज महिलाओं की स्थिति पूरे देश में क्या है हमें देखने को मिल रहा है। उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही है, और जो पीड़ित है उन्हीं को ये सरकार जो है दबाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे आज युवाओं का सवाल है, जहाँ नीट के पेपर्स सारे लीक हो रहे हैं, आज CBSE में जहाँ कॉपीज आज भी बच्चों का जो भविष्य है मजदूर में लटका हुआ है। कम से कम 22 लाख नीट के बच्चों का और सारे के सारे CBSE के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, आज उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं इस सरकार ने अटकाने का काम किया है, और पूरी तरह से सरकार अपने कार्य में विफल रही है। इसीलिए वंदे मातरम जैसे मुद्दे लाती है, जिसपे जैसे मुद्दे लाती है। नीति परीक्षा का भी टाइम बढ़ा दिया गया है। नीति परीक्षा में जो टाइम था उसका टाइम बढ़ा दिया बच्चे। ये जहाँ पहले इस तरह की घटनाएं होती थी, और इतनी बड़ी घटना नीट का पेपर लीक हो जाना, और जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने जो चेकिंग के जो सेट किया है, जो नई आप चीजें लेके आते हैं, आप उन्हें लागू तो कर नहीं पाते हैं। आफ्टर ऑल इससे सीधे इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार, उनके मिनिस्टर इस्तीफा देने की वजह कुछ और चीजें लेके सामने आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है।
ये गैर जिम्मेदार सरकार है। मैडम एक गाजियाबाद में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने घटना को लेकर बोलना चाहिए। गाजियाबाद में एक हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में हमने देखा कि किस तरह सरेआम एक बिजनेसमैन को मार डाला गया। हमने देखा कि किस तरह एक महिला कांस्टेबल की एफआईआर नहीं लग पा रही है। बताइए, पुलिस महिला कांस्टेबल की एफआईआर नहीं लिख पा रही है रेप के केस में, तो किसकी एफआईआर लिखी जाएगी?